बीकानेर की एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल ने न सिर्फ अपने घाव भरे बल्कि हजारों जिंदगियों को नई राह भी दिखाई है। अंतर्राष्ट्रीय साहस पुरस्कार प्राप्त एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल से खास बातचीत की हमारी संवाददाता मुदिता पोपली ने। लक्ष्मी मात्र 15 साल की थी जब 2005 में दिल्ली में उन पर तेजाब से हमला किया गया। यह हमला एक 32 वर्षीय व्यक्ति ने किया जिसका विवाह प्रस्ताव उन्होंने ठुकरा दिया था। इस हमले के बाद लक्ष्मी को 7 वर्षों में 7 ऑपरेशन का दर्द झेलना पड़ा। एसिड अटैक जो होता है ये एक तरीके से बहुत हीनियस क्राइम है और क्योंकि ये मैंने खुद सहा है इस चीज को और इसको मैंने सहते हुए हर एक चीज को समझा है कि क्या क्या चीजें और क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जब भी सर्जरी होती है तो कहीं ना कहीं से डॉक्टर, कई बार ऐसा होता है कि हॉस्पिटल सही नहीं होता है, डॉक्टर सही नहीं होते हैं, कहीं से भी स्कीम निकाल के कहीं पे भी लगा देते हैं और वो फिर जो ऑपरेशंस है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो मैंने देखा कि बहुत मतलब कहीं ना कहीं स्कीम की भी वेस्टेज होती है। और जैसे अभी स्किन डोनेशन पे भी वर्क चल रहा है तो लेकिन अगर हम देखें सही मायनों में लोगों को स्किन डोनेशन पे मालूम भी नहीं है, सही तरीके की चीजें जानकारी नहीं है। जब भी स्किन डोनेशन होता है तो उस वजह से मेरे फादर ने भी डॉक्टर को एक बात कही थी कि क्या मैं स्किन डोनेट कर सकता हूँ। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, अगर आप करेंगे तो 5 साल के बाद वापसी से सर्जरी करनी पड़ेगी, तो दूसरे की स्किन रिजेक्ट हो जाती है। तो हमारा जो यही एम है पहली चीज कि जब भी कोई अटैक होता है हम तुरंत पहुंचते हैं, उनको काउंसलिंग देते हैं, उन्हें उस ट्रॉमा से कोशिश करके उन्हें प्लस उनकी फैमिली को निकाल के बाहर लेके आते हैं। उसके साथ साथ हमारी ये कोशिश रहती है कि जो भी सर्वाइवर है उसकी रिहैबिलिटेशन पे वर्क करे। मोस्टली केसेस जो होता है बहुत छोटी उम्र में केसेस होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि अ, जो समाज है, जो रिश्तेदार है, जो दोस्त है, वो सब लोग रिजेक्ट कर देते हैं। तो बहुत सारी चीजों का सामना जैसे मैंने किया है वैसे बहुत सारे लोगों को करना भी पड़ता है। तो इसीलिए हमारा जो एम था वो यही था कि द लक्ष्मी फाउंडेशन खोला जाए और पहली मुहिम जो ये थी कि भाई जो भी अटैक हो चुके हैं उनके रिहैबिलिटेशन पे वर्क किया जाए ताकि आगे कोई अटैक ना हो, क्योंकि जो क्रिमिनल है वो ये सोच के अटैक करता है कि तुम मेरी नहीं तो तुम किसी की नहीं, और वो जान से नहीं मारता, वो ये सोचता 4 दीवारी में कैद रहेंगी। तो आज हमने उस चीज को बदला है कि अगर जो भी सर्वाइवर है जो सपने हैं जब वो पूरा करता है और वो हम उसके स्किल्स पे, एजुकेशन पे वर्क करते हैं, जब वो आगे बढ़ के आता है तो उस क्रिमिनल को ये गिल्ट फील होता है कि ये पहले ही सही था। इससे हमारे समाज में ये मैसेज भी जाता है कि जो लोग थे जिनके ऊपर ऐसा अटैक हुआ वो मतलब निकल के बाहर आए और उन्होंने अपने लिए, हम ये नहीं कहते कि आप दूसरों के लिए लड़ो या दूसरों के लिए खड़े हो, आप अपने लिए खड़े हो जाओगे, अपने लिए स्टैंड ले लोगे तो हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। और इससे ये होता है कि जब सर्वाइवर अपने कदमों में खड़ा हो जाता है तो वो किसी पे बोझ नहीं रह जाता है और उसके बाद फिर उसका वो अपना पेट भी पाल सकता है प्लस अपने परिवार का भी पेट पाल सकता है। लेकिन उनका संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने एसिड बिक्री पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। 2013 में उनके प्रयासों से एसिड की बिक्री पर कड़े कानून बने, लेकिन उनका कहना है कि आज भी कानून के क्रियान्वयन में खामियां हैं। आप मुझे एक चीज बताइए कि हमारे देश में एसिड को क्यों नहीं बैन किया जा सकता, और एसिड लोगों ने एक ऐसा औजार बना रखा है कि कोई भी, आपने देखा होगा कि केसेस लोग अब जब हम स्टेशन से जाते हैं या एयरपोर्ट से जाते हैं तो वो जब चेकिंग होती है तो चेकिंग के दौरान हथियार सामने आ जाते हैं, चीजें दिख जाती है, लेकिन एसिड जो होता है वो इतना ट्रांसपेरेंट होता है किसी को पता ही नहीं होता कि वो एसिड है या पानी है। तो ये बहुत इजी हथियार है और मेरे हिसाब से इसको पूरी तरीके से ना बैन कर देना चाहिए। हमारे सोच में एसिड है, उसे चेंज करने की जरूरत है। जिस दिन हमारे दिमाग से तेजाबी सोच खत्म हो जाएगा उस दिन अपना देश सुधर जाएगा।
बहुत सुंदर बात कही लक्ष्मी जी ने कि दिमाग की नेगेटिविटी को खत्म करने की जरूरत है। यहाँ पर पुरुष और महिला किसी की बात नहीं कर रही हैं, वो एक बहुत सादे हुए शब्दों में कहती हैं कि एसिड अटैक बंद होने चाहिए और इसके लिए एसिड अटैक सर्वाइवर्स के साथ भी वो लगातार काम कर रही हैं। मैं बीकानेर से दूरदर्शन न्यूज जयपुर के लिए मुदीता